हेलो डियर, आज हम सीखने वाले हैं कि भाई जब आपको 3 का, 4 का, 5 का इनके बीच की रेशियोज आपसे पूछ ली जाए तो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए जानते हैं। एक ही बारे में सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे कि दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले 3 वाला हम सीखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 वाले को कंफर्म कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो 3 वाले में आपको जस्ट उल्टा n बनाना होता है। उल्टा n बोले तो कि भाई a के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 8, ए आ गया। उसके बाद ये दोनों आपस में करने हैं मल्टीप्लाई, तो 4 तिये 12, फिर इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3, ये आ गया 3। उल्टा n कि भाई एक बार इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो 3 का तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, ठीक है। मान लेते हैं 3 का एक एग्जाम्पल ले, जैसे कि मान लेते हैं A/B दी हुई है एंड B/C दी हुई है। तो भाई मान लेते ये है 4/5 और ये हो गया मेरा मान लेते 3/2। कैसे निकालेंगे? जस्ट आपको उल्टा n बना देना है, A/B/C, A/B/C, 12, 15, 10, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 में सिंपल इतना उल्टा n बना देना है, उल्टा n, ये सीधा n नहीं, उल्टा n, इस तरीके से, ठीक है। दैट्स इट, ओके। चलो एक बार इसको तो रख लेते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अभी बढ़ते, ये हमारा अगर हमसे 4 वाले के लिए पूछ लिया जाए तो ये भी हाल फिलहाल में 2022 के पेपर में आपसे डायरेक्ट 4 की रेशियो पूछ ली थी। 2022 का आप पेपर उठा के देखेंगे, मेंस का, मैथ्स का, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा। इसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिएगी हमें, इसको हटा देते एक पल के लिए। देखो ए की जो है ना, अगर तुमसे ए और डी पूछ लिया जाए, डायरेक्ट ए और डी पूछ लिया जाए, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो भाई ये तो सिंपल होता है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो कि भाई इधर वालों की आपस में मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया भाई 10 आ गया, और इधर वालों के आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ गया भाई 9 दूनी 18, तो ये हो गई आपकी A/D। लेकिन जब 4 पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखो, तो भाई ए के लिए तो अभी हमने देखा सिंपल, कोने वालों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो मेरा आ गया भाई, इसको थोड़ा जूम में कर लेते हैं, ये आ गया मेरा भाई सीधा सीधा 10 आ गया। इसके बारे में तो मेरे को सोचना नहीं है, ठीक है भाई। बी का कैसे निकालें, बी का कैसे निकालेंगे? देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ से पकड़ो, इधर मेरा बी है, इसको ले जाओ बी के पास, इधर भी बी है भाई, मतलब कहने का मतलब ये देखो, ये भी, इस बी को बी से मिला लो, अब नीचे जहाँ तक जा रहा है ना उधर तक ले जाओ, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कि इस बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो देखो भाई 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 15, तो बी आ गया, सिंपल मेरा बी आ गया। समझ में आया? जल्दी से बोलो, समझ में आया? एक बार और बता दूं, देखो भाई आपको बी निकालना है, तो सिंपल बी से बी के पास गए हम, बी से बी के पास गए, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, फिर इससे सीधा नीचे खो, इससे नीचे, और बी तो नहीं है तो इससे सीधा नीचे चले जाओ, बिल्कुल सीधा, तो ये आ गए यहाँ पे। इसका मतलब बी की सबसे पहले इस बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब बी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी के साथ है कि भाई ऊपर से ही तो शुरू करेंगे, तो बी से मेरे को सबसे पहले जाना है सी के पास आ गए, अब ये जाएगा अपने साथी सी के साथ, तो ये आ गया सी के पास आ गया, तो बस भाई ऊपर से मेरे को सबसे पहले सी के पास आना है, भाई मेरे को अब सी निकालना है ना, तो ऊपर से तो आओगे, बीच में से थोड़ा ना कहीं घुस जाओगे, नहीं ना, तो आपको ऊपर से आना पड़ेगा, सलीके से आना है, तो ऊपर से आप आए सी के पास, फिर सी से आप जाएंगे वापस सी के पास, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कर लो कि भाई 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 45, ठीक है। और डी का तो मैंने आपको बताया था, भाई कोने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, यहीं पे इतना ही करना था, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले ताकि क्लियर हो जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, ताकि यहीं पे आपका क्लियर हो जाए, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखो जरा कि भाई A/B है मेरा 3/5, ठीक है। B/C है मेरा 2/1। अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो खुद से इस सवाल को, वीडियो को पॉज करके खुद से करना है और फिर जस्ट आंसर मैच कर लेना, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि भाई हाँ तुम पूरा ही देखो सॉल्यूशन, नहीं, आंसर मैच हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो एक बार और सॉल्यूशन को देख लो, ठीक है, इसी को ही देख लो। तो मेरे को A/B/C
एंड डी, ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल ए के लिए तो मैंने बताया था कोने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो सीधा आ गया 6। बी के लिए मैंने क्या कहा, बी को पकड़ो, बी के पास जाओ सीधा नीचे, तो ये आ गया 10 आ गया। सी के लिए आपको क्या करना भाई, ऊपर से ही शुरू करना पड़ेगा, तो बी से आए पहले सी के पास और फिर चले गए सी के पास, तो ये आ गया 5। ठीक है, और डी के लिए तो मैंने बोला ही था सिर्फ कोने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 15। 6:10:5:15, 6, 10, 5, 15, ये मेरा आंसर है। समझ में आए, यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आप समझ गए होंगे ना, तो मेरे को यकीन है कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है भाई, 5 आ गया तो क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई बताओ जल्दी से। आपको जस्ट क्या करना है, देखो क्या करना है, ए के लिए तो सिंपल वही वाला फंडा है, कोने वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी सॉरी भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12, ए तो आ गया 12। ठीक है, और बी के लिए क्या था, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, साफ सुथरा करेंगे। बी के लिए क्या मैंने बोला था, यहाँ से बी से पकड़ो, बी के पास गए, फिर सीधा नीचे जाना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस सिंपल 8। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, अच्छा सी के लिए क्या होगा, सी के लिए फंडा क्या होगा कि भाई तुम डायरेक्ट बीच में नहीं घुस सकते, तो ऊपर से आओगे, बी के पास से आओगे, बी से आए सी के पास, फिर गए सी के पास, फिर नीचे, तो ये आ गया आपका, वाइट से ही लिखते हैं, तो भाई 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये आ गया 12। और भाई डी के लिए क्या है, डी के लिए क्या है, फिर से वही भाई यहाँ से आओगे डी के पास, यहाँ से आप पहुंचे डी के पास, देखो यहाँ से आप आए डी के पास, इन सभी के आपस में मल्टीप्लाई करते हुए आना, फिर आ जाना सीधा डी के पास, इधर इस वाले डी के पास, तो बस फिर मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 कम 6, तो ये आ गया 6। और भाई जो लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला आएगा हमारा ई, तो इसके लिए तो जस्ट ये लास्ट वालों को ही मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 3 18, तो ये हो गया, तो ये आ गया भाई 12, 8, 12, 6, 18। चाहो तो इसको अब तोड़ के लिख लो कि भाई ये 6 के टेबल में जा रहा है, सॉरी 6 के में नहीं जा रहा, 2 के में जा रहा है, तो ये आ जाएगा मेरा 6, 4, 6, 3 और 9, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। आप लोग एक और करेंगे, एक एग्जाम्पल इसका प्लीज देखो, जल्दी से क्लियर कर लेना इसको यहीं पे, कि भाई मेरे को आगे दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे हम क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करना और जस्ट आंसर मैच कर लेना। ठीक है, और मेरे को यकीन अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो भाई लिखो 4:5, 2:3 और 2:1 और 3:2, इसको फटाफट कर दो भाई, मेरे को निकालना है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी रेशियो, ई, ये बताना है। ठीक है, तो ए के लिए तो भाई सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 आ गया। बी के लिए क्या करेंगे, बी के लिए क्या करेंगे, इधर दिखाते हो भाई, ये बी पकड़ा, इस बी के पास आए, अब बी की बी के साथ मल्टीप्लाई, अब बस नीचे ले जाओ सीधा। ठीक है, तो जस्ट 5, 5 दूनी 10 और सीधा नीचे, 10 दूनी 20, 20 3 60, 20 3 60, तो ये आ गया मेरा 60। इसी तरीके से मैं जाऊंगी सी के पास, भाई बीच में से कहीं नहीं घुसेंगे, तो 20 से पहले आए सी के पास, फिर सी से गए इस वाले सी के पास, फिर सीधा नीचे, फिर सीधा नीचे, तो बी सी से सीधा नीचे, तो भाई 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, तो ये आ गया मेरा 90। ठीक है, इसी तरीके से डी के साथ करेंगे, तो भाई बी से पहले आएंगे डी के पास, बी से डी के पास आए, इधर आए, इधर आने के बाद फिर से जाएंगे डी के पास, इधर आ गए, तो इसका मतलब बी सी डी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ आ जाएंगे हम डी के पास, तो भाई 5 3 15, 15 1 15, 15 3 45, तो ये आ गया 45। ठीक है, और भाई ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाले के लिए तो बल्ले बल्ले, पहले वाले के लिए भी बल्ले बल्ले, लास्ट वाले के लिए भी बल्ले बल्ले, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाले इनको मल्टीप्लाई, 5 3 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। सभी में अगर आप ध्यान देंगे तो भाई 3 मेरा वो है, 3 मेरा क्या आ रहा है, कॉमन है, 3 सभी में कट रहा है, तो ये आ जाएगा 48, 20, 30, 15 और 10। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, यहीं पे आपका सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सारा सब कुछ समझ में आया हो, अगर आप अभी आपका 1% भी डाउट ना रहा हो, तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोस चाहिएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।